ये दोनों ही तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं। चाहे आपने शुभमन गिल की गौतम गंभीर के साथ देखी हो, चाहे आपने गौतम गंभीर की मोहम्मद सिराज के साथ देखी हो और इन सारी तस्वीरों के अलावा जो और तस्वीरें आपने देखी। लेकिन इस वक़्त पर मैं कहाँ हूँ, मेरे ठीक पीछे इंडियन टीम का पवेलियन है। ये इंडियन टीम का पवेलियन है जहाँ पे इंडियन टीम के किट बैग्स रहते हैं, जहाँ पर इंडियन टीम चेंज ओवर करती है, जहाँ पे इंडियन टीम तैयार होकर बल्लेबाज़ी करने बल्लेबाज़, गेंदबाज़ी करने गेंदबाज़ और बाकी सारा सपोर्ट स्टाफ भी जो है, वो आता है। बट आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें रहीं, जिनको आप बोलोगे कि टेकअवेज़ क्या थे इस पूरे के पूरे दिन के, अब बहुत सारी बातचीत गौतम गंभीर की इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ और ये हमेशा से उनके साथ रहा है जुड़ा हुआ। मैं पहले टूर से फ़ॉलो कर रहा हूँ गौतम गंभीर को। आई वाज़ देयर इन श्रीलंका, जब वो श्रीलंका टीम के साथ गए थे, बहुत सारी इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस मुझे याद हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, न्यूज़ीलैंड सीरीज़, उससे पहले जो बांग्लादेश सीरीज़ हुई थी, वहाँ पर भी मैं था। ऑस्ट्रेलिया में मैं था पूरा का पूरा, और चैंपियंस ट्रॉफी में मैं था पूरा का पूरा, और अब यहाँ पर भी मैं हूँ। बट अगर आप ओवरऑल गौतम गंभीर को देखते हो तो इंडिविजुअल जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो उनकी बातचीत हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर जिन खिलाड़ियों के साथ वो इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, जो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि एक शॉट हो सकते हैं। जैसे उन्होंने इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशंस बहुत सारी ऋषभ पंत के साथ की हैं, ड्यूरिंग द नेट्स ऑल्सो। अमूमन तौर पर क्या होता है, जब आप गौतम गंभीर को जितना मैंने जाना है इस पिछले 10-11 महीनों में, अब 1 साल हो जाएगा उनको, लेटर पार्ट मिड पार्ट ऑफ जुलाई में, 17-18 जुलाई की तारीख थी शायद, 19-20 या लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई था जब वो श्रीलंका आए थे सबसे पहले टीम के साथ। वहाँ से लेकर अब तक मैंने जितना उन्हें जाना है, वो अमूमन तौर पर जब नेट्स चल रहे होते हैं तब तक वो छेड़ते नहीं है किसी खिलाड़ी को कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बट जब आप देखोगे उनको उसके बाद, तो वो फिर वो इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। यहाँ पर जब आप उनको देखते हो तो वो इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशंस कई बार मैं बीच में भी देख रहा हूँ कि भाई, जब नेट्स चल ही रहे हैं, उस दौरान भी उनकी इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशंस जो हैं, वो चल रही हैं, इन इन सब के साथ। चाहे वो ऋषभ पंत हों, चाहे आज साई सुदर्शन के साथ जो उन्होंने पर्सनल कॉन्वर्सेशंस की हैं। सो दिस इज़ समथिंग नॉट वेरी यूजुअल ऑफ गौतम गंभीर। ये अमूमन तौर पर इतना होता नहीं है, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है। दैट कुड बी अ पॉइंट, जो जो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं वो कितना चाहते हैं कि ये खिलाड़ी अच्छा करें और ये सीरीज़ इंडिया जीते। और मैं हमेशा मानता हूँ, येस, चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं नहीं मानता कि इंग्लैंड के गेंदबाज़ों का सिर्फ़ इनएक्सपीरियंस काफ़ी है इंडिया की ये सीरीज़ जीतने के लिए। इंग्लैंड के बैटर्स बहुत अच्छी फ़ॉर्म में हैं, इंग्लैंड के बॉलर्स में भले ही एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन इन कंडीशंस में वो बचपन से खेलते आ रहे हैं। तो वो जैसे बताते हैं ना कि शेर के बच्चे को शिकार करना सिखाना नहीं पड़ता। उसी तरीके की मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। उसी तरह से यहाँ जो गेंदबाज़ पले-बड़े हैं, बड़े हुए हैं, उनको आपको ये नहीं बताना है कि यू नो क्या करने से क्या होगा, व्हाट स्पेसिफिकली दे हैव टू डू। येस, एप्लीकेशंस उनकी होंगी, प्लानिंग उनकी होगी, टफ सिचुएशंस से कैसे निकलना है। अगर सपोज़ इंडिया ने 100 150 रन पे 2 है इंडिया, वहाँ पर आपको किस तरीके से आकर पलटवार करना है, वहाँ पर आपको किस तरीके से प्रेशर को सोक इन करना है और परफ़ॉर्मेंस करनी है, वो शायद उनकी परफ़ॉर्मेंस में आपको ना देखने को मिले, जो एक एक्सपीरियंस ग्रुप कर सकता था। जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, ये लोग जो कर सकते थे, या फिर आपके पास जोफ्रा आर्चर भी होते। अब मार्कवुड को मैं उतना नहीं मानता हूँ, बिकॉज़ मार्कवुड की परफ़ॉर्मेंसेज़ बहुत ज़्यादा, येस, एशेज़ मुझे याद है, द हेडिंग्ले टेस्ट 2 साल पहले याद है उनका फ़ाइफ़र। लेकिन अगर आप ओवरऑल उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ देखोगे, तो आपको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ज़्यादा मिलेंगी रादर देन हियर इन इंग्लैंड। तो वो भी मिस है, बट उतना बड़ा मिस नहीं है मेरे हिसाब से। सो ये जो इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस है ना, हिम एंड शुभमन गिल, कन्वर्सेशंस बहुत लंबी चली हैं, बड़ी देर तक चली हैं, बहुत एनिमेटेड रही हैं, एंड द प्लान्स आर ऑन। स्पेसिफिकली मैं ये मानता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जाती है बातें, कई बार उनसे हमको सारी चीज़ें हूबहू एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर पता है। बैटिंग ऑर्डर इन लोगों को पता है कि क्या होगा। मोर ओवर आपको पता है, साई, और हो सकता है कि साई सुदर्शन और करुण नायर के बीच आपको एक चॉइस करनी पड़े, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बट मुझे ऐसा ही लगता है कि करुण नायर 3 नंबर खेलने वाले हैं, केएल राहुल यशस्वी ओपन करने वाले हैं। तो आई थिंक इन कॉन्वर्सेशंस में अभी आपको चीज़ें और ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि कल टीम इंडिया का ऑफ है। कल मतलब ट्यूसडे टीम इंडिया प्रैक्टिस नहीं करने वाली है, 10 तारीख को, और उसके बाद टीम इंडिया 11 और 12 को जो है वो इंडिया ए के लड़कों के साथ प्रैक्टिस करेगी, यानी पूरा स्क्वाड यहाँ पर होगा। वो 2 दिन फिर और मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि आपके पास पूरा स्क्वाड है, वैरायटी ऑफ बॉलर्स हैं, बैटर्स आपके पास और ज़्यादा हैं, तो वो देखने में और मज़ा आएगा।
एंड आफ्टर दैट फिर आपका इंट्रा स्क्वाड गेम है, वो शायद बिहाइंड क्लोज डोर्स होगा, तो वो हम आपको नहीं बता पाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि अगर हम देख पाएँ, जान पाएँ कुछ, तो आपको ज़रूर बताया जाए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहानी सिर्फ इतनी सी है कि इंडियन टीम प्रैक्टिस खूब बढ़िया तरीके से कर रही है, कमराडरी बहुत अच्छी दिख रही है, जसप्रीत बुमराह बहुत अलग लय में दिख रहे हैं। ऐसे जसप्रीत बुमराह इतना इतने यू नो अमूमन तौर पर आप उनको दुनिया में कुछ साबित करने के लिए रह नहीं गया है उनके पास। ही इज़ द ग्रेटेस्ट विदाउट अ डाउट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक अलग एनर्जी है उनकी यहाँ पर। मैंने ऐसे जसप्रीत बुमराह इतने एनर्जाइज़ पहले ऐसा नहीं था कि कम रहते थे, लेकिन ये जसप्रीत बुमराह अलग है। आई कांट टेल यू कि व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट डिफरेंस, बट देयर इज़ अ डिफरेंट जसप्रीत बुमराह ऑल टुगेदर हियर। और ये मतलब दुश्मन को खा जाएगा भाई ये जसप्रीत बुमराह। ये मतलब खा जाएगा से मेरा मतलब लिटरली खा जाएगा सेंस मत लीजिएगा। इट्स कि टिकने नहीं देगा किसी को भी सामने। लेट्स होप कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिले और आप लोगों को भी वो चीज़ देखने को मिले। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये आज की कुछ की टेक अवेज़ है इन तस्वीरों के ज़रिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लो यार, नोटिफ़िकेशन बेल प्रेस कर दो और मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू।